हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन 0005। मैं सुजीत कुमार। मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स के क्लासेस, जो कि आपको एफसीआई, इफको, क्रिफको, एएफओ एवं बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है मैथ्स का? तो सिलेबस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो इसमें है सो बेसिक मैथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में आ जाएंगे, बेसिक मैथ्स में आ जाएंगे दो, जो कि एक रहेगा सिंप्लीफिकेशन और दूसरा रहेगा अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड में आ जाइए, तो सेकेंड में रह जाएगा आपका, सेकेंड में इसी में बेसिक में आ जाएगा सेकेंड में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जो कि द्विघात समीकरण। थर्ड नंबर में आ जाएगा आपका नंबर सीरीज। इसके आगे इसमें ये जो है, इसमें से कम तो टोटल में से 10 नंबर का बनते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। और इससे आगे देखें तो इससे आगे हमारा आ जाता है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक आ जाता है सेकेंड में, मानिए तो सेकेंड में प्रॉफिट लॉस। और थर्ड में आपका आ जाएगा रेशियो। फोर्थ में आ जाएगा आपका एवरेज। फिफ्थ में आपका आ जाएगा एवरेज के बाद आएगा पार्टनरशिप आ जाएगा। इसके आगे एलिगेशन एज आ जाएगा। इसके बाद एलिगेशन आ जाएगा। एलिगेशन के बाद देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपका देख ले तो बोट एंड स्पीड। उसके आगे ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन का जो स्पीड, लंबाई वगैरह ये सब आ जाएगा इसमें। ट्रेन के बाद आ जाएगा टाइम एंड वर्क आएगा। उसके बाद मेंसुरेशन इसी में आ जाएगा। और एक जो टॉपिक जो है जिसको DI कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI, ये हमारा सिलेबस है और इसी के अंतर्गत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जो आपको अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें तो 1 to 100 काउंटिंग आना ही चाहिए, क्योंकि इतना तो आता है सबको। इसका है कि ये सिखाया नहीं जाता, ये बचपन से ही सिखाया जाता है और ये लगभग 99% को आता है। शायद ही कोई है जो, तो उससे भी क्वालिफाई होगा ही नहीं जिसको ये नहीं आता है। तो ये तो आना ही चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, पावर, ये सब कैसे निकालता है। तो स्क्वायर का सबसे पहले देखें तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई अंक है, तो अंक से अंक को गुना करना, अंक का पावर जितना है उतना बार गुना करना। जैसे कि 5 का पावर स्क्वायर है, 5 का पावर 2 है, तो इसको 5 का गुने 5 बराबर 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 है। तो 5 का स्क्वायर 25 है। तो ऐसे ही सीरियल नंबर कम से कम तो मान के चलिए तो 20 तक कम से कम तो याद रहना ही चाहिए। तो देखते हैं कैसे स्क्वायर इसका है। पूरा स्क्वायर में बताता हूँ, इसको आप लोग को याद रखना है, ताकि
इसमें कोई ज़्यादा याद करने वाला है नहीं है, ना कोई फादर इसका याद करने वाला है। इसमें केवल कंसेप्ट समझना है, और समझने के साथ साथ इतना तो याद कर ही सकते हैं 20 तक। स्क्वायर और क्यूब तो याद ही, ये सब करा दूंगा याद आपको। जैसे कि मान लीजिए, देखिए तो एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पाँच का स्क्वायर 25 होता है, सॉरी स्क्वायर, और छः का स्क्वायर 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 होता है, आठ का स्क्वायर 64 होता है, नौ का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसके आगे देखिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है 144, और 13 का स्क्वायर 169 होता है 169, और 14 का स्क्वायर 196 होता है 196, 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा 225, और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 256 256, 17 का हो जाएगा 70 का सॉरी इसका हो जाएगा हमारा 2 17 का 289 हो जाएगा, 18 का है तो 18 का हो जाएगा 324 324, 19 का है तो 19 का 361 361, और 20 का 400 स्क्वायर डाल दीजिएगा इस पे, स्क्वायर में सो है। और एक बात और जानेंगे इसमें कि इतना, ये तो स्क्वायर आपको याद करना है, ये स्क्वायर आपको याद करना है। और इसी के साथ साथ में कुछ ऐसे है, जैसे ये देखिए 12 का होता है 144, 12 का होता है 144 144, और इसी का उल्टा कर दे, जैसे 1 2 है तो इसको 2 1 कर दिए, इसको भी पलट देंगे 4 4 1, ये हो गया 21 का स्क्वायर, 4 4 1 21 का स्क्वायर हो गया। इसी में 13 का स्क्वायर देख लीजिए, 13 का स्क्वायर है, 13 का होता है 169, और इसी में 31 का कर दे तो ये होगा 961, यानी पलट देना है इसमें। ये ट्रिक नहीं है, समझने के लिए ट्रिक नहीं है, ये सब याद करने का है। पलट देंगे बस, ये 169 हो जाएगा। और फिर आगे देखते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक और बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 33 का स्क्वायर निकालना है, 33 का स्क्वायर निकालना है आपको, 66 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 09 लिखेंगे। तो इससे एक छोटा, 9 से एक छोटा कर देंगे 8, और इससे एक बड़ा कर देंगे 1, ये हो गया 33 का स्क्वायर। और ये 66, तो इसका देख लीजिए, तो छः 36, 36 हो गया, तो 36 हुआ। तो फिर गैप करके लिखेंगे, फिर 6 से एक कम कर देंगे, कितना होगा 5, 3 से एक ज़्यादा कर देंगे 4। इसी तरह 99 का कर देंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो इसमें एक से कम एक कर दीजिए तो 0, 8 से एक ज़्यादा कर दीजिए तो 9, ये हो गया इसका। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना इजी सा है। अब आगे चलते हैं, ये सब याद करने की चीज़ है, आप लोग याद करिए, काहे कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। और से कुछ, जैसे मान लीजिए जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, उसको कैसे करेंगे, इसका भी इजी तरीका है। जैसे कि मान लीजिए 15 का स्क्वायर है,
तो इसका पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब इससे एक है तो इससे एक बढ़ा करके इसको गुना कर देंगे। तो एक है तो 2 का गुना कर देंगे, तो 2 एका 2, ये 225 हो गया 15 का स्क्वायर। फिर 25 का स्क्वायर करना है, तो इसका कर दिए 25 25, 2 है तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 6, ये हो गया इसका स्क्वायर। 25 अब आ गए 35, 35 का स्क्वायर कीजिए तो 25 25, 3 है तो 4 से कर दीजिए, 4 तिया 12, 1225 हो गया। अब मान लीजिए 45, 45 का स्क्वायर तो 25 25 और 4 पंचे 20, ये हो गया आपका 45 का स्क्वायर। इसी तरह सारे का करते हैं, जैसे में हम करके दिखा रहे हैं आपको। 45 है, फिर 55 आया, 25 25, 6 पंचे 30, ये हो गया 55 का स्क्वायर। और 55 के बाद आ गया 65, 25 25 और 7 छक 42, ये हो गया इसका स्क्वायर। इसके बाद है 75, 25 25, 8 7 56। ये सब आसान तरीका है। 85 का देख लेते हैं, ये सब का स्क्वायर है। 85 का स्क्वायर 25 25 और 8 8 है तो 9 से गुना करेंगे, 9 8 72। 95 का इसी तरह करेंगे, 95 का स्क्वायर 25 25 और 9 है तो 10 से गुना कर देंगे, 10 9 90, ये हो गया आपका 95 का स्क्वायर। इसी तरह सारे का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और जैसे कि जिसके लास्ट में 5 होगा ना, उसको 5 का स्क्वायर कर देना है, लास्ट वाले का स्क्वायर कर देना है, और बैक वाले का जैसे ये है 6, तो 6 का अगला एक संख्या 7, 7 से अगला एक संख्या 7 से गुना कर देंगे, बस इसका निकल जाएगा ये। तो इसके आगे जैसे हम क्या क्या याद करवाएं आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर फटाफट याद कीजिएगा आप लोग। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह फिर आप लोग याद करते जाइए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा 400। इसी तरह आपको याद रखना है। इतना का है कि आपको आगे आपको ये सब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आपको, क्योंकि इसमें बैंकिंग में इस वगैरह में इसमें कंपटीशन हाई है, जिसके कारण आपको जितना स्पीड बनाना है, स्पीड जितना बनेगा उतना जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन बनेगा, और जितना जल्द क्वेश्चन बनेगा उतना हाई मार्क आप ला पाइएगा। क्योंकि इसमें स्पीड खोजता है, कॉन्सेप्ट समझ गए, इसके बाद आप स्पीड, क्योंकि स्पीड कैसे बनेगा, तो फिर ये याद रहेगा, फिर आपको स्पीड बनेगा, ये याद रहेगा, कैलकुलेशन मिलेगा आपको। जैसे कि आपको कल PDF मिलेगा, उसको आपको क्वेश्चन को लाएगा, एक क्वेश्चन को 5 बार कम से कम लगाइएगा, इसको याद कीजिएगा। और क्योंकि इसका स्क्वायर याद रहेगा, स्क्वायर का, क्यूब का, ये सब का बहुत मतलब क्वेश्चन आता है, तो ये सब का याद रखना सही बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल से फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। कल से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि फर्स्ट वीडियो मेरा है और आप लोग को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, इसलिए आपको वीडियो देखना आवश्यक है। और सारे मैथ का पूरे कंसेप्ट जितना आपके सिलेबस में है सारे को मैं बताऊंगा, और सारे को रिवीजन। और आपको अगर पीपीटी चाहिए तो वो मैं आपको पीपीटी भी दूंगा। इस आपको जो कि आपको लिंक मिल जाएगा, आपको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी के लिए तो ये सब तो आपको याद करना आवश्यक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आज कल से मैं आपका टॉपिक से स्टार्ट करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो से। इसी के लिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।